श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। माताओं, बहनों और भाइयों, अभी अभी शास्त्री जी कह रहे थे मैंने मना किया था बोलने के लिए। हमने कल किसी से कहा था भाई देर हो जाती है तो कम प्रवचन कर पाते हैं शास्त्री जी, इसलिए जल्दी सभा में जाना चाहिए। तो क्योंकि देखो पहले भी उन्हें सुनाना है, बीच में भी उन्हें सुनाना है और अंत में उन्हें सुनाना है। हम तो थोड़े देर को आए हैं, ठीक है ना। पर कई बार लोग उल्टा समझते हैं, थोड़ी देर वाले से ज़्यादा प्यार करते हैं, स्थायी वाले को भूले रहते। तो जो तुम्हारे साथ सदा रहता है, चाहे भीतर चाहे बाहर, जो कम देर रहने वाला है। अभी शादी की बात सुनी ना, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मरी जाए। ऐसे क्या दोस्ती करना मिलना जो मिले और बिछुड़ जाए। और शादी वाले प्यार वाले भी कहते हैं भाई प्यार ऐसे से करो जो रोड में मिले और छोड़कर चला जाए। इसीलिए हमारे यहाँ शादी के साथ उसको बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं भारत में, ये विदेश में नहीं है, उसको बोलते हैं जीवन साथी। जो जीवन भर साथ दे वो जीवन भर साथी, जो थोड़ी देर साथ दे वो जीवन साथी थोड़ी। भारत में ही जीवन साथी होता है, विदेशों में तो एक आदमी पूछते भी हैं ये तुम्हारी कै नंबर की शादी है, क्योंकि वहाँ तो रोज होती है, रोज बिछुड़ते रहते हैं। वहाँ नएपन का भूत सवार है, सब कुछ नया, बिल्डिंग नई, पत्नी नई, पति नया, हाँ घूमने की जगह नहीं, रोज वहीं घूमने में रस नहीं आता। उनको तो गीत भी नए नए चाहिए। हम लोग तो जिंदगी में शुरू से राम राम कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे। हम लोग कुछ बदलते नहीं, बदलने पर विश्वास करते नहीं, न बदलने वाली चीज से विश्वास करना चाहिए। एक जगह क्या हुआ, हमारे ही शिष्य एक गौशाला शुरू की थी सन 68 में, हाँ बहुत पुराना समय। हम वहीं बैठे, हमारी फोटो दरी, कच्चा मकान था, दीवारें खप्पर छाया हुआ, गौशाला बनाई थी सन 68 में। कुछ था नहीं, जनता के पास नहीं था तो हमको क्या देते, सब गरीब देश था। धीरे धीरे पैसा बढ़ा तो विकास तो हुआ है। पर आज अखबार में पढ़ रहे थे, जरा ये देखें कि विकास के साथ विनाश तो नहीं हो रहा, या पाने के साथ कुछ खो तो नहीं रहे। खैर, तो उस गौशाला में हमसे एक हमारी फोटो कहीं अंदर धरी थी, लोग आरती कर रहे थे। तो मैं सोचने लगा कि क्या ठीक है। तो ये भी सोचा हम तो आज आए हैं, चले जाएंगे, हमारी फोटो इनके पास ज़्यादा दिन रहेगी। पर फिर भी लगे कि ये फोटो वाले यदि भगवान भी आ जाएं तो भगवान की तरफ पीठ करके फोटो को ही पूजते रहेंगे क्या? लोग तो भगवान को भूल ही गए। पर ये भी है कि भगवान कभी आएंगे जाएंगे शरीरधारी। हाँ, पर हमको तो भाई मंदिर रोज मिलेगा, कथावाचक एक दिन। इसलिए ये आप पर छोड़ दिया क्या करना चाहिए।
पर हमारे मन में प्रश्न उठा था, वही बात आज याद आई कि आप तो हम तो साल में एक बार आते हैं, ठीक है ना, रोज गुजारा किनसे करना, ठीक है ना। हाँ, समझ गए आप लोग, समझदार हो। यही कथा सुनाएंगे, श्रद्धा जगाएंगे, सतपथ में लगाएंगे, सुमिरन बताएंगे, नशा छुड़ाएंगे। और देखो, आप लोगों को वीरों की, शहीदों की कथा सुनाकर देश की रक्षा की प्रेरणा भी यही देते हैं, दे रहे हैं, देते रहेंगे। और आपको इनकी मानना चाहिए, यदि आप अपने एरिया का भला चाहते हो तो भी, देश का चाहते हो तब भी, क्षेत्र का भला चाहते हो तब भी, किसी के कहने पर चलने वाले की बड़ी ताकत होती है। और कहने पर लोग चलने लग जाएं तो देश का भला हो जाए। बाद में जाके कानाफूसी करके बदलना नहीं चाहिए। एक जगह दिल्ली में बहुत बड़ी रैली हुई जिसमें लगभग 10 लाख लोग इकट्ठे हुए होंगे। तो उसमें सब संत भी थे, देश के अच्छे अच्छे नेता भी थे, एक सिख भी सभा में थे तो बहुत, पर जिनको टाइम दिया गया वो खड़े हुए, सारी जनता बैठी थी, वो खड़े हुए और कहने लगे सब खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हो गए, कहने बस यही सूत्र है, यदि एक के कहने पर तुम सारे खड़े हो गए हो तो देश का भला हो जाएगा। जिसके कहने पर समाज चलता है, खड़ा होता है, वो चाहे कुछ करे। राजनीति में भी, देश में राजनीति में भी, फिर चाहे वो नंगा नाच करता रहे, वो जानता है मेरा वोट बैंक है। जिसके कहने पर जनता चलती है, चाहे धर्म ही क्यों ना हो, फिर वो जो चाहे मनवाता रहे। तुम भी यदि गुरुओं के कहने पर चलोगे तो देश सुरक्षित रहेगा, संस्कृति सुरक्षित रहेगी, परिवार सुरक्षित रहेगा। हाँ, वैसे तो एक सिद्धांत है कि ये सब जाना ही है, कभी कभी वेदांत से भी लोग कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। ये शायद आपको सही लगे या गलत लगे, क्योंकि बहुत ऊंची बात सुनने वाले संसार से उपराम हो जाते हैं। खुद चाहे जी ना पाए पर दिमाग में बना रहता है, अरे क्या है 4 दिन में चले जाना है। कभी कभी कोई साधु बनने आता है तो हम लोग सिखाते हैं कि भाई घर बार देखो, ऐसा करो, तो उस समय समझते नहीं हैं। बाद में फिर उन्हें ख्याल आता है कि भाई देश हमारा है, घर हमारा है, सबका ख्याल रखना चाहिए। आसक्त होके नहीं, मोह से नहीं, ममता से नहीं, योगी होकर, ज्ञानी होकर भी अच्छे काम करना चाहिए। पर कभी कभी लोग कामना में तो अंधे होते ही हैं। कभी कभी ऊंची बात सुनकर दुनिया बिगड़ती रहती है, क्योंकि सदा ऊंचे लोग रहे हैं पर उनकी सीख लोगों ने मानी नहीं। सीख उनकी अच्छी होती है पर उनकी सीख में दुष्ट तो चलते नहीं। अभी आज ही एक पत्रिका में अपना मुंबई की सभा का प्रवचन पढ़ा, अभी अभी आते आते, कि भाई गुरु भगवान का भजन करते थे, भक्ति करते थे, ध्यान करते थे। नवें गुरु जी का इतिहास पढ़िए। गुरु तेग बहादुर जी का क्या है, उनकी फोटो में भी आंखें बंद, सुमिरन, माला लिए। उनके साथ क्या हुआ? जब इतना लंबा इतिहास पहले गुरु जी से लगाकर नवें गुरु जी तक का, उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा कि हम भजन करते रहे, हम ध्यान करते रहे, हम समाधि लगाते रहे और ये हो रहा है। तब उन्होंने खालसा सजाया, केवल धर्म से नहीं। और गुरुओं का ये भी संदेश है कि देखो,
बिना राज नहीं धर्म चले है। बिना राज्य के धर्म नहीं चलता, जिसका राज्य उसी का धर्म चलता है। बिना राज नहीं धर्म चले है, और धर्म बिना सब दले मले है। धर्म नहीं रहेगा तो क्या है? इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उन्हें कोई शिष्य बनाने का, पंथ चलाने का शौक नहीं था। कई बार चेला बनाने की वासना भी होती है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी को सिख बनाने की कोई वासना नहीं है, आवश्यकता है। आप रोटी खाते हैं, ये वासना नहीं है। जब आप पीते वीते हैं तो ये वासना है। सुख की वासना से पीते हो, नशा करते हो। रोटी तो आवश्यकता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो खालसा सजाए वो आवश्यकता है, वासना नहीं है। वो संगठन करना, खालसा सजाना, बहादुर बनाना। ऐसे बहादुर तो संत पहले ही थे, जिन्होंने शहीद हो गए, जिनके बच्चे शहीद हो गए। ये तो होते रहे। अपने आप को कुर्बान कर देना, जैसा कि अभी सुना है वीरों ने, ये बहुत ऊंची बात है। अपने को कुर्बान करना, शहीद कर देना खेल नहीं है। पर इससे भी, शहीद हो जाने से भी ज्यादा है कि यदि कोई नहीं मानता तो पहले दूसरों को शहीद करो। साधु में मर जाने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि मरना ही है। ज्ञान हमें मरने का भय हटाता है। भय से मुक्त होना चाहिए। पर यदि हम भय से मुक्त हैं, लोभ नहीं है, तो कोई हमारा धन ले जाए, ले जाने दें। फिर उसमें भी गरीब को न दें, पात्र को न दें, गुंडा ले जाए, ये कोई बात हुई? ले जाना ठीक है, लोभ नहीं चाहिए। एक जगह में ट्रेन में था, सच्ची घटना है। हम बैठे थे, कई लोग बैठे थे, तो थोड़ा हम खिसक गए। अब सीट बहुत भर गई। अब लड़कों की इच्छा थी कि हम खड़े हो जाएं। भूमिका बनाई। संत तो बड़े दयालु होते हैं, उदार होते हैं, औरों पर दया करते। अब कोई बूढ़ा कमजोर होता तो बिना कहे मुझे दया आती। अब तू हट्टा कट्टा जवान, तेरे ऊपर मैं दया करूं, मैं बूढ़ा उठ जाऊं। कई बार हमें साधु बना के भी लोग बेवकूफ बनाते हैं। इस साइकोलॉजी को समझना चाहिए। तुम्हें महान कह देंगे, अरे तो बड़े त्यागी हैं, ये तो बड़े ऐसे हैं, इन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है, उनको लूटते रहो। एक महात्मा को किसी ने थोड़ा पंजाब में और ऐसी जगहों पर आए तो लोग काजू पिस्ता किशमिश इसमिश दे देते हैं। और लखनऊ की गाड़ी में एक हमारे गुरु भाई बैठे थे, 3-4 गुंडे उनका सब छीन लिया। कहने बाबा आप क्या करोगे, आपको इसकी क्या जरूरत खाने पीने की, हमको खाने ले लिया। तो गुंडों के आगे बेवकूफ बने रहना, ये कोई सोच अच्छी नहीं है। साधु देखो, एक बार पूज्य वामदेव जी महाराज, न इन्होंने कुटिया बनाई और ऐसे त्यागी थे, पैसा नहीं छूते थे, और वो कथा भी ज्यादा नहीं करते थे। पर एक राम किंकर बहुत अच्छे रामायणी हुए, उन्होंने देखा, कहन ये सब क्या है। कहन मेरे को बहुत जचे नहीं, और वेदांत की ऊंची बात करते थे। कहते मेरी समझ में जल्दी कोई त्यागी जमा नहीं। पर पूज्य महाराज जी ने जब देश की कथाएं शुरू की तो राम किंकर जी कहते हैं, एक बार मेरे मन में लगा, इतने विरक्त ऊंचे संत ये क्या राम जन्मभूमि और इसकी बात में पड़ गए, ऐसे लगा। तब कहते हैं मुझे राम याद आए। राम किंकर कहते हैं मुझे राम याद आए कि जूता नहीं पहनते, वलकल चीर पहनते हैं,
जटाएं रखते हैं, सुविधाएं छोड़ते हैं, फल फूल खाते, जंगल में फिरते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, पर धनुष बाण साथ रखते हैं। पूछा गया क्यों? कहें मुझे अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं का त्याग करने के लिए आज्ञा हुई है, पर देश की जिम्मेदारी छोड़ने के लिए नहीं हुई है। तो राम जंगल में भी देश की चिंता करते हैं। ऐसे ही विलासिता, सुख, स्त्री, धन, पुत्र, परिवार अपने लिए जो जमा करता है वो संत को नहीं करना चाहिए, पर देश के लिए जो भी करना पड़े करना चाहिए। और ये बात तुम्हें सबको ध्यान में रखनी चाहिए। त्यागी होने का मतलब नहीं कि राम का वनवास हो गया तो देश से वनवास हो गया। गद्दी से वनवास हुआ है, माँ ने वरदान मांगा है, चले जाएंगे जंगल। हमें घर वालों की आज्ञा मानना कर्तव्य है, लेकिन देश के लिए गैर जिम्मेदार तो हो नहीं जाना चाहिए। और मैं जानता हूं कि यदि भारत के सब लोग ईमानदारी से देशभक्त बन जाएं तो देश की समस्या नेता नहीं जनता ही हल कर सकती है। जनता के हाथ में है। जो हमें लुटता पुटता देखते रहे, पार्टियां कोई भी हों, नेता कोई भी हो, हमें लूटता पीटता देखते हैं और लूटने पीटने मारने वालों के तलवे चाटते हैं, ऐसे नेता हमारे रक्षक नहीं हो सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी रक्षा के लिए आप सोचें, हम किसी के मोहताज न हों। यह प्रजातंत्र है, हमको हक है अपनी संस्कृति की रक्षा, अपने देश की रक्षा, अपने समाज परिवार की रक्षा हम करें। उसके लिए सोचें। हम किसी जाति पार्टी मजहब में बिककर अपने देश को बर्बाद ना करें, अपनी संस्कृति को बर्बाद ना करें। अब यही, वैसे हमको कोई गाली दे दे तो हमें सह लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक बच्चे को, निर्दोष बच्चे को कोई मार रहा हो तो मुझे देखते रहना चाहिए। ये बात अपने, इसलिए संत जो हैं सहाई दुख परहित लागी, दूसरे के हित के लिए अपना नुकसान करने को तैयार रहे, वो संत है। पर दुख हेतु असंत अभागी, पर दूसरे के नुकसान पहुंचाने के लिए जो कष्ट उठाने को तैयार है। गोस्वामी जी ने ओले की, जो ये बादल ऊपर से गिरते हैं, उसका उदाहरण दिया है कि दुष्ट ओले की तरह होता है। वो खुद मरने को तैयार है पर फसल चौपट करने के लिए। दूसरे की रक्षा के लिए जो मरने को तैयार है वो संत, और जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना धन भी पुलिस को दे दे, गुंडों को दे दे, अपनी जायदाद लगा दे, अपना भी मरने को तैयार हो जाए, पर दूसरे को बर्बाद करने के लिए आप मर करके हिंदुस्तानियों को मारता फिरे, ये दुष्ट हैं। इसलिए एक सोचना है हमें, मर जाने की हिम्मत दुष्ट में भी होती है, संत में भी होती है। संत अपने मरने की चिंता नहीं करता, जानता है मरना ही है, आज नहीं कल जाना ही है, मेरे साथ कुछ नहीं रहेगा। पर संत के विवेक है, इसे कहाँ लगाना। शास्त्री जी को यहाँ जो मिलता है क्या करते हैं, लगा रहे हैं, लग रहा है। और देखो, हमने तो मांगते नहीं देखा, सब आता है, श्रद्धा से काम चलता है। यद्यपि मैं इस पक्ष में हूँ, साधु का संस्कार है कि मांगना ना पड़े, पर फिर भी यदि मांगने पर भी देश की कोई बड़ी समस्या हो तो विश्वामित्र पुत्र मांगने गए थे।
मांगना नहीं चाहिए, मर जाऊं मांगू नहीं, ये बात भी याद रखना। मर जाना ठीक, भाई लोग तो बेशर्म मांगते ही रहते, भिखारियों से देश भरा है, जिसे देखो मांगता ही रहता है। दोनों बातें ये सत्य हैं। एक तो पहली बात, मर जाऊं मांगू नहीं, पर अपने तन के काज, व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए नहीं मांगना, पर परहित के कारण मोहि न आवे लाज। दूसरे के समाज के निर्माण के लिए मांगना पड़े तो भी, यद्यपि ये हिम्मत मुझ में अभी नहीं आई दूसरी वाली, शास्त्री जी में भी कम है मांगने का ही साहस। मंगता को तो फर्क ही नहीं पड़ता। कई बार मैं अपने साधुओं को कहता हूं, भाई क्यों भिखारी बनते हो, नहीं बनाओ आश्रम। कहीं न कहीं अपने मान के लिए मरे जा रहे हो, भिखारी नहीं बनो। पर जिनको खुजली लगती है वो बिना खुजाए मानता नहीं। मैं समझ जाता हूं किसे खुजली लगी, पर हित कोई खेल है। पर साथ में ये भी कहता हूं, मुझे अभी हिम्मत नहीं है, सुभाष जी में नहीं है, पर सचमुच जिस दिन देश के लिए हमें कुछ मांगना पड़े, पुत्र मांगने पड़े, धन मांगना पड़े, आपका संकल्प, आपका वोट, कुछ भी मांगना पड़े तो मांगना चाहिए देश के लिए, अपने लिए नहीं। चुनाव में मैं खड़ा हूं मांगूं तो ठीक नहीं है, पर कोई देश का काम करने के लिए सचमुच ऐसा विश्वासी हो तो मुझे वोट मांगने में भी शर्म नहीं करनी चाहिए, जबकि राजनीति में मुझे नहीं पड़ना चाहिए। साधु को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, पर देश के लिए साधु पचड़े में नहीं पड़े तो काहे के लिए पड़ेगा। यदि देश के लिए भी नहीं करेगा तो करेगा किसके लिए? फिर क्या अपने गद्दे पलंग और सुविधा के लिए करेगा? इसलिए ये बात तुम भी याद रखो, खूब कमाओ। कभी तो मैं प्रवचनों में कहता हूं, यदि गाय किसी की बाल ब्रह्मचारी हो जाए, न हीट पे आवे, न बच्चे देवे, न दूध देवे, तो पूजते रहो बस। गाय पूज्य नहीं होगी, उपयोगी तो तब होगी जब उसका मूत्र भी काम आए, उसका गोबर भी काम आए, जीते जी उसके बछड़े हमारे काम आए देश के लिए। गाय पूज्य भी है पर उपयोगी भी है। आज मैं अभी कल मैंने मास्टर जी को एक पुस्तक दी है, पढ़िए, कितनी पूज्य तो है ही, देवी देवताओं का वास तो है ही, उसके गोमूत्र और दूध में, घी में जहर को शोधन करने की क्षमता तो है ही, यज्ञ में पंचगव्य लेकर पुण्य करने का लाभ तो है ही, पर और उसकी सेवा से जिसके पुत्र नहीं होते थे पुत्र प्राप्त हुए, ये है ही, पर उपयोगी भी है, बड़े वो तमाम काम आती है। तो इसी तरह से पूज्य होना बहुत अच्छी बात है, पर उपयोगी हो जाए तो और अच्छा है। संत पूज्य भी हो, उपयोगी भी हो। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये धरती जिसमें आप जन्मे हो हमारी है, इस धरती की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। देखो हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, दूसरा भूखा होता है उस पर भी दया करते हैं, प्यासे पे दया करते हैं, पर जब यहाँ भूख लगती है तो रोटी इस हाथ से इस मुख पे डालते हैं तो अग्नि शांत होती है, ठीक है ना। इस पेट की ऐसे जिस देश में आग लगी है उस देश की आग बुझाने के लिए तुम्हें ही आहुति डालनी पड़ेगी, तभी काम बनेगा। हाँ, ठंडी रात को ठंडी लगे तो मैं चेले के ऊपर ओढ़ा दूं, हाँ अभाव हो तो इतना दया चाहिए कि चेले की ठंडी की चिंता करूं, पर यदि दो हों तो अपने ऊपर नहीं ओढ़ूं।
इसलिए चूंकि शरीर की सर्दी सीधा मेरे को प्रभावित करती है, दूसरे की सर्दी दया, करुणा, प्रेम, उसका दुख भी मालूम पड़ता है। माँ को बेटे के ऊपर धूप पड़ रही हो तो पता चलता है। अब देखो ये माताएं धूप झेल रही हैं ना, धूप पड़ रही है और खुद वो रही हैं, और कम से कम मान लो इनका बेटा साथ में बैठा होता तो उसको कहती तू जरा आगे हो जा छाया में। बेटे को छाया में करेंगी, अपने को धूप में रखेंगी, अपना गीले कपड़े में सो जाएंगी, बच्चे को सूखे में सुलाएंगी, अपना कम खाएंगी, बच्चे के खाने की चिंता करेंगी। इसका नाम है स्त्री, इसका नाम है नारी, जो अपने परिवार का, बच्चों का ज्यादा ख्याल करती है। संत और नारी लगभग एक तरह के होते हैं। संत और स्त्री, इस जैसे स्त्री परिवार के लिए जीती है, ऐसे ही संत समाज के लिए जीते हैं। पर स्त्रियों में थोड़ा नासमझी होने से, अविवेक होने से मोह का दुख भोगती रहती है। नहीं, माँ जैसी, नारी जैसी पवित्र, सेवा भावी, अपना कष्ट में रह के दूसरों को सुख देने वाला कौन होगा। ऐसे ही संत महात्मा खुद कष्ट में रहकर दूसरों को सुख सुविधा प्रदान करते हैं। ये कहा ही नहीं जाता। कई बार यूं भी लोग श्रद्धावश कहते रहते हैं, पर कथा करते जाना, ट्रेनों में जाना, भागे जाना, भूखे प्यासे जाना, जाते फिर कथा करना, समझाना, अब ये दोनों बातें हो सकती हैं। अपने स्वार्थ के लिए भी हो सकता है वही काम, काम दो नहीं है, वही परार्थ हो सकता है। हम अपने लिए भी राजा बन सकते हैं, हम देश के लिए भी राजा बन सकते हैं। राजा बनना राजा, पर उद्देश्य क्या है, क्यों बने, क्या करना चाहते हो। सिर्फ अपना कद बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ना है, सिर्फ थोड़े दिन 5 साल मौज मस्ती के लिए चुनाव लड़ना है, कि देश की कोई समस्या है जो लोग नहीं समाधान करते, हमें करना है। देखिए ऐसे ही कई लोग कहते हैं साधु, हम लोगों को मिल जाते हैं, कहते हैं आज कोई अच्छा साधु नहीं है। हमने कहा यार तुम बन के उदाहरण बना दो, बनो साधु। देखो अच्छे साधु नहीं हैं तो तुम वीर हो ना, तुम्हें पीड़ा है अच्छे साधु न होने की, तो तुम अच्छे बन के दिखाओ। पर खुद की हिम्मत नहीं पड़ती और दूसरों की आलोचना करते रहो। यही बात हर जगह है। तुम अच्छे नेता बनते नहीं हो, सिर्फ निंदा करने से क्या होगा, तुम बनो ना, अच्छे कार्यकर्ता बनो, अच्छे नेता बनो, अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता बनो, और मजबूर कर दो नेताओं को अच्छा बनने के लिए। तुम कभी शिकायत भी नहीं करते कि भाई हमने इतने बार तुमको आगे बढ़ाया है, तुमने क्या किया। कई संगठनों ने हमें कुछ दिया, हम खुश नहीं हैं। यदि कोई संगठन हमारा आश्रम बना दे तो आश्रम बनाने से मैं खुश हो जाऊं, देश को चाहे लूटता रहे, देश चाहे बर्बाद होता रहे, मेरे को दे जाए, मैं इतने से खुश हो जाऊं। तो हमारे देश के लिए क्या करता है। कभी कभी हम सिर्फ अपने बेटे की नौकरी देने वाले पे खुश हैं, बुरा नहीं है, तुम्हारे बेटे को नौकरी दी, पर देश को क्या दे रहा है, हमारी संस्कृति को क्या दे रहा है, ये भी देखना है। इसलिए मोह ममता से ऊपर उठें। थोड़े से शब्द गुरवाणी के कहते हुए आज के विषय को पूरा करेंगे। यही प्राणी हो मैं तजी, करता राम पहचान। जिसने हों में छोड़ दी है, करता राम को पहचाना, ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। उस संत में जिसने हों में छोड़ दी, करता परमात्मा को जानता है, ऐसा संत में
और भगवान में अंतर नहीं है। नानक साची मान, जोर दे के कहते इस बात को सच्ची मानो। यूं तो संत की हर बात सच्ची है, पर बहुत जगह गुरु महाराज कहते हैं इसको सच्ची मानो। उस संत में और भगवान में कोई फर्क नहीं। जिस संत में मेरापन नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं गई मेरी गई, राम करता है, राम सब में है। देखो केवल यहाँ करता है तो जीव है, राम तो सब जगह है, समाया है। कल एक बच्ची ने गीत सुनाया था, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया। इसी को यूं भी मुझ में ओम तुझ में ओम सब में ओम समाया, बात एक ही है, एक समाया है सब में, वही करता है, उसी का सारा विस्तार है, हम उसी के हैं। उसने यदि हमसे कराया है तो वो भी कराने वाला वही है, इसलिए करता तो वही है। हाथ मेरे पकड़कर, बच्चे के हाथ पकड़कर यदि अध्यापक लिखे तो कलम पकड़कर तुम लिखते हो तो कलम लिखती है कि तुम लिखते हो? स्याही कलम में, सीधा कलम अक्षर पर, वो कागज पर कलम चल रही है, पर उस कलम को कागज पर चला कौन रहा है? इस तरह सीधा देखने में तुम करता नजर आ रहे हो, पर जिसके हाथ से तुम चलाए जा रहे हो वही करता है। करता राम पिछान, उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उसके इशारे पर चलना सीखो। अभी अभी मैं कहीं था तो मैंने कहा भाई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ। उनकी आज्ञा हुई, उनके हुक्म से आए, और उन्होंने लिखा कि मैं परमात्मा के सुमिरन में, निरंकार के सुमिरन में, अकाल पुरुष में, जहाँ कोई दुनिया नहीं वहाँ लीन था, जहाँ दुनिया नहीं थी वहाँ लीन था, और वहाँ कोई दुख नहीं, चिंता नहीं, जरूरत नहीं थी, पर अकाल पुरुष ने हमें भेजा, अकाल पुरुष ने हमें भेजा काम के लिए। अब देखो, अब गुरु गोविंद सिंह जी को याद है कि हमको अकाल पुरुष ने भेजा है, इसलिए भूले नहीं, उनके काम में लगे रहे, उनके हुक्म से लगे रहे। आपको किसने भेजा है? जरा ध्यान भर दो थोड़ा। आपको भेजने, जब सबका करता धरता वही है, हुक्मी अंदर सब है, बाहर हुक्म ना कोई, तो उसके हुक्म से तो आप भी आए हो कि उसकी हुक्म के बिना आ गए? आ गए नहीं, पर भूल गए। गुरु गोविंद सिंह जी भूले नहीं। वहाँ की शांति, वहाँ का एकांत का आनंद, जहाँ कोई दुनिया नहीं, आए तो कुछ न कुछ तो संकट है। देखो, आपको कोई काम सौंप दें, यहाँ हमारे मास्टर शादी लाल हैं, कुछ न कुछ कठिनाइयाँ होती ही होंगी, निश्चित। कोई काम करेगा, इसलिए गृहस्थ को तप बताया है, गृहस्थ तपोवनम। असल में हम आजकल गृहस्थी को समझते हैं भोग भूमि, असल में गृहस्थी तपोभूमि है। बच्चे पत्नी करना धरना, दिन रात तेली के बैल की तरह लगे रहना, फिर भी ये नहीं किया वो नहीं, होता ही है। आश्रमों को जो चलाते हैं बेचारे दिन रात लगे रहते हैं, घर में भी उतना नहीं किया जितना आश्रम में करते हैं, फिर भी कई नाराज होते होंगे। ये काम करना तप है। उपनिषदों में आया है ब्रह्मा ने तप किया, तप किया तो दुनिया चलाई, बिना तप के तो दुनिया चलती ही नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह को आराम मिला, कुछ तकलीफ नहीं थी। आप कल्पना करो, जब आनंदपुर साहब को छोड़ना पड़ा
बच्चों को लेके चले, पत्नी कहीं, बेटे कहीं, कहीं क्या हुआ, कहाँ कहाँ गए, कितने देश में घूमकर नादेड़ साहब राजाओं को इकट्ठा कर रहे, इकट्ठा नहीं हो रहे। तुम ही सोचो, किसी को कहते हो लोग साथ नहीं दें, तुम्हारा बेटा तुम्हारा कहा नहीं माने, कैसा लगता होगा। गुरु गोविंद सिंह को सब सुख ही सुख मिले हैं, फिर क्यों आए? उन्हें पता है, देखो पता भी हो कि इस काम में ये कठिनाइयां आएंगी, फिर भी करना है, इसलिए कठिनाइयां उठाने को तैयार रहना चाहिए। इसका नाम है तप। गृहस्थी में मौज ही मौज नहीं होती। लोग समझते हैं शादी हो जाएगी तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ये जो सपना है यही गड़बड़ है। पुत्र हो जाएगा बस, फिर क्या कहना है, और हम साधु बन जाएंगे तो सीधा परम आनंद में रहेंगे। जरूर रहोगे। इससे ज्यादा तो भैंसे मस्त रहते हैं, भैंसे नहीं जानते, सबसे ज्यादा मस्त है। सुअरों को मैंने देखा, मैं झूठ नहीं बोलता, सच। मध्य प्रदेश में कथा करके निकला, एक 30-40 सुअर रोड के किनारे आंखें बंद किए ऐसे मस्त बैठे थे। क्या योगी मस्त होंगे, मस्त शांत। और कई सुअरिया के बच्चे उसके थन पर लगे, वो आंख भी नहीं खोले, वो आंख बंद किए दूध पिला रही थी, बच्चे लगे पड़े थे। कितनी शांति। हाँ, ऐसे तो मैंने देखा। इतना तो हमें ज्ञान से मस्ती नहीं आई जितना इनको ऐसे ही है। हाँ, पर एक बात बताऊं तो ये मनुष्य होना तप है, मनुष्य होना खेल नहीं है। जितनी समस्या मनुष्य में है कहीं नहीं है, और साधु होने में तो और। कबीर साहब ने कहा सुखिया सब संसार। अब जो साधु को कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है, अभी समझे साधु ही नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, सुखिया सब संसार, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर, जागे और रोवे। कबीर जागते हैं, रोते हैं, ये बिगड़ रहा, ये क्या है समाज। विश्वामित्र को चिंता हुई, गादि सुवन मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। रोड रोड जगह जगह साधुओं को भजन न करने दें, यज्ञ न करने दें, उपद्रव न करने दें। तो गोस्वामी जी को चिंता, वो विश्वामित्र को चिंता हुई तो दशरथ से लड़के मांगने चले गए। लड़के मांगने गए, धन नहीं। तो दशरथ क्या कहते हैं? कहते हैं आपने विचार के नहीं मांगा। आप बड़े हो, मुनि हो, ज्ञानी हो, ऋषि हो, पर आपने ये कैसे मांगा? कोई बच्चे मांगने की चीज है? जैसे कोई धनी से मांगो ना तो लगेगा बाबा लोभी है। असल में हम लोग नाटकी हैं, इसलिए तुमसे मांगते नहीं हैं, नहीं तो सचमुच तुमसे मांगना चाहिए। हिम्मत नहीं पड़ती, अपनी नाक बचाए हैं हम। नहीं, मांगना चाहिए, दो देश के लिए करो ऐसा। पर हम अपनी प्रतिष्ठा को बचा के फूक फूक के कदम उठाते। हाँ, गुरु गोविंद सिंह का भी साथ छोड़ा लोगों ने। कई लोगों ने गुरु गोविंद सिंह को अच्छा नहीं माना, पर गुरु गोविंद सिंह काम के लिए आए हैं। अच्छा मानो न मानो, जिस लिए आए हैं वो काम करेंगे, उस काम में लगे रहें। ये इसको तप कहते हैं, इसको त्याग कहते हैं। ये आसान नहीं है। तो इसी तरह से हमको थोड़ी सी इज्जत के लिए बिक जाए हम, जैसे कई पैसे से बिकते हैं, ऐसे इज्जत में बिक जाते हैं। एक आदमी आया मध्य प्रदेश में, पता लगा लिया कि हमें क्या पसंद है। गौशाला पसंद है, सत्संग पसंद है। तो एक आया नेता, कहता है वहाँ पर एक इतनी जमीन है, नदी है, इतनी बीघा जमीन रजिस्ट्री करा देंगे। और सारा कहा के उसका ये था कि इस एरिया से
15-20 दिन को चले जाओ, इलेक्शन हो जाए। प्रयोजन ये था कि उनकी राजनीति में हम बाधा न बने, बस इतना प्रयोजन था। और हमें बड़े लोभ दिए, तो हमने कहा कोई नहीं, बाद में गौशाला बनाएंगे, अभी तो हम यहीं रहेंगे। ये बड़े खिलाड़ी होते हैं। और जो लोग कहते हैं साधु को राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो सबसे बड़े राजनीतिक हैं कि हम इनकी बखिया ना उधेड़ें, इसके लिए वो हमको कांटा समझते हैं। और हाथ जोड़ करके प्यार दे के, अरे संत को तो अपना भजन करना चाहिए, और तुम्हें चोरी करना चाहिए, तुम्हें बदमाशी करना चाहिए, तुम्हें राजनीति करना चाहिए, तुम्हें देश लूटना चाहिए, और हमको तुम्हारे खिलाफ बोलना, यही ना मतलब। इसको एक हमारी शिष्या हमें कहती थी, हम कहने लगे आप बड़े राजनीतिक हो। मैंने कहा राजनीति तुझे आती है? असल में देखो, राजनीति करने वाले राजनीति से फायदा उठाना चाहते हैं। हम राजनीतिज्ञों से फायदा नहीं उठाना चाहते, हम राजनीतिज्ञों से देश को फायदा पहुंचाने की बात करते हैं। ठीक है, अपना क्या फायदा? हमें राजनीतिक कुछ दे देगा तो क्या करेंगे? यदि कोई आश्रम भी दे देगा तो क्या करेंगे? आश्रम हम ले जाएंगे क्या? और हमारे सुभाष शास्त्री जी ने रहने भर को तो घर बना लिया, अब ये रहने के लिए बनाया क्या? ये नवनाथ का आश्रम अपने रहने के लिए है। अच्छा, वो दूसरा कौन, उधमपुर, और वो सबसे पहले वो जो देवी का स्थान शुक्राला देवी, कब से लगा रहे। ठीक, अब तुम लोगों के नशा छुड़ावें, और तो छुड़ावें, कई को भूत प्रेत लगते हैं, वो भी उतारते रहते हैं। पता नहीं क्या क्या तुम्हें लग जाता है, हे भगवान। अब क्या क्या निकाले। और कई को जैसे भगवान दिखते हैं ना, अब ये भी बड़ा, कई को देवी भगवान दिखते हैं, कई को भूत दिखने लगते हैं। अब जिसके जैसे संस्कार वैसे ही, यदि भगवान के भक्त को भगवान दिख सकते हैं, तो डरपोक लोगों को, भूत प्रेत मानने वालों को वो लग जाते हैं। जिसको मानोगे सोई लग जाएगा। संत को मानोगे तो संत लग जाएंगे, भगवान को मानोगे तो भगवान लग जाएंगे। गीता में भी कहा कि जिसको तुम मानोगे वही हो जाओगे, वही तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। धन को ज्यादा मानोगे तो धन चिपट जाएगा, तुम्हारे अंदर धंस जाएगा। इसलिए परमात्मा का ध्यान करो, जो परमात्मा में तुम में परमात्मा धंस जाए, कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। ऐसे करके रहो और निश्चिंत होकर, राम ने काम किया। राम देखो जंगल जाके काम करते हैं, कृष्ण काम करते हैं। अब कृष्ण को झूठ बोलवाने की क्या जरूरत, कृष्ण को युद्ध की क्या जरूरत? उनका मिलना क्या था? अब यही तो कहते हैं, दुर्योधन और वो धृतराष्ट्र कहता है युधिष्ठिर तो बहुत सज्जन है, वो पूरा साधु ही है, सारी गड़बड़ तो ये कलुआ ने की, ये कलुआ ने, काले कलूटे ने वही गड़बड़ है करने वाला। अब बताओ, काला कलूटे का निजी स्वार्थ क्या है? तुम सीधे साधे बना के 5 गांव देने को तैयार नहीं हो, और सीधे साधे, अब झूठ वो बोलेंगे नहीं, छल वो करेंगे नहीं। ये पांडव जैसा हिंदू, हाँ, और राजनीति हिंदू के साथ की जा रही है। इस देश को अब कृष्ण की जरूरत है, जो हिंदू को जागृत करे और अच्छा बनाए। तो इसलिए हाँ, आप लोग, तो मैं कह रहा था कि गुरुओं ने हमको ये शिक्षा दी कि कर्ता राम को जानो, और जिसने ममता और अहंता छोड़ दी है, अहंता और ममता नहीं, वो मुक्त है। मैं सीमित नहीं, ये मेरा कुछ नहीं, ये सब में राम है, सब राम का है।
असल में राम के अलावा जो स्वयं बन बैठे हैं वो कुछ मैं हूँ, कुछ मेरा है, कुछ मैं, कुछ तू, कुछ तेरा। भगवान का कुछ है ही नहीं। पहले भी मैंने कहा कि यदि ऐसे हम पूछना शुरू करें तो हमारे सारे देशवासी कहेंगे सब राम का, सब राम का, सब राम, ऐसे बोलेंगे। एक एक से पूछना शुरू करें तो ये घर तुम्हारा, ये बच्चे तुम्हारे, ये तुम, ये घर, ये बच्चे तुम्हारे, ये एरिया, ये जिला तुम्हारा, ये उनका। और अब भगवान का क्या है? यहाँ तक गाय भी मेरी, अब गाय हिंदू की, एक समाज कहता है हमारी नहीं, मार रहा। अब क्या है? तो हम सब ने मेरी और तेरी बना ली, बांट लिया। तभी हमने एक जगह कहा था कि संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। संत न होते तो राम का था कौन? तुम ये हो, ये तुम्हारे हैं, तुम इनके हो, ये इनके हैं। राम का कौन है? राम के तो केवल वो हैं जो राम के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, वो राम के। इसलिए संतों को कहना पड़ा संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। राम का कोई बेटा ही नहीं है। वैसे जगत पिता का कोई नहीं। सबके अपने अपने पिता हैं, अपने अपने पुत्र हैं। राम का तो कोई बेटा ही नहीं है। राम का है कौन? तो इसलिए हमको ये लगना चाहिए हम राम के हैं, राम हमारे हैं, ये राम की सृष्टि है, कर्ता राम हैं उनके। और उन्होंने भेजा तो जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अकाल पुरुष ने भेजा, वो काम कर रहे हैं। हमको भी, आपको भी उन्होंने ही भेजा है, पर तुम भूल गए हो, तुम्हें याद नहीं है। उन्होंने भेजा है, उनका काम करना है और वापस जाना है। यहाँ आए हो तो झंझट, फिर याद करो गुरु गोविंद सिंह को झंझट नहीं रही। तो क्या समझते हो? भगवान जिसको भेजते हैं वो आराम करने को भेजते हैं। आराम तो वहीं था, तुमको यहाँ आराम करने नहीं भेजा। एक कम्युनिस्ट आया, एक कॉलेज में बोला, हमारी सभा में था, हम भी बोले। वो बोलता है कि ये बाबा लोग बाबा बन के भजन कर रहे हैं, यदि भजन ही भगवान को कराना था, आराम ही में रखना था, तो भगवान ने इनको यहाँ क्यों भेजा? वहीं बने रहते। सच है, ये सच है। ऐसे ही हमको आराम में रखना था तो वहीं था, चाहे तकलीफ हो चाहे कुछ। भगवान ने यहाँ हमें किसी काम के लिए भेजा है, इसलिए हम सबको भगवान का काम करना चाहिए। और आराम लौट कर, जैसे दिन में बाजार जाते हो, मटर गश्ती के लिए जाते हो, तुम दुकान में ड्यूटी में आराम करने जाते हो। आराम करने तो घर आते हो, काम करने दफ्तर में जाते हो, काम करने बाजार में जाते हो, काम करने आराम घर में करते हो। तो भगवान ने भी यहाँ हमको भेजा है काम करने के लिए, आराम करने के लिए नहीं। लेकिन भगवान का काम वही करेगा जो अपने पिता के सौंपे हुए काम का ध्यान रखेगा। नहीं बाजार जाके शराब पियोगे, इधर उधर घूमने लगोगे। यदि बाजार में आराम करने लगे तो गई दुकान तुम्हारी। आराम तो वहाँ करना, उसके हुक्म को पहचानो और उसके हुक्म को पहचान कर इसी में आराम पाओ कि हमने आज पिता की आज्ञा का पालन किया है, पिता की आज्ञा से काम कर रहे हैं, पिता के दिए हुए आदेश से काम करके वापस जाएंगे। यहाँ हम रहने, आप तो रहने आए हो ना? अच्छा, तो फिर बाकी कल ले चलेंगे यदि चलने आए हो। आज यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।